चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। तो हमारा जो है आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है और हम द्विर्वचनेची पढ़ रहे थे और द्विर्वचनेची में हमने पपतु और पपो की सिद्धि कर दी थी, परंतु आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया, प्रश्न नहीं उठाया भाई पपतु की आपने सिद्धि की है या पपो की। पप्पू की जो सिद्धि की है उसमें पा धातु से आपने जो तस लाया और तस को अतुस किया और फिर जो है आतोरोपरी से लोप किया और फिर जो है लिटि धातु अनभ्यास से जो है अनभ्यास प्रथम का द्वितीय का द्विर्वचन किया। तो फिर जो है द्विर्वचनेची वहां पर करके पा एक या पा तो जो किया है। तो पहले आप जो है द्विर्वचन ही कर लीजिए, द्विर्वचनेची करने की आवश्यकता क्या है, ऐसा प्रश्न हो सकता कि नहीं? हाँ सर, उसमें प्रश्न वही था कि वो अचा परस्मिन पूर्व विरोध से यहाँ पे क्यों नहीं होता है, ये प्रश्न था। हाँ जी, वो यहाँ पे जो आकार का लोप हुआ तो अतुष को मान करके उसका लोप हुआ, तो अचा परस्मिन पूर्व विरोध से उसको फिर वहाँ स्थानीय क्यों नहीं माना जाएगा? बहुत सुंदर, ये भी प्रश्न हो जाएगा। वह पर को निमित्त मान करके जो अच के स्थान में जो आदेश, तो पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश हुआ, तो यहाँ पर अतुष को निमित्त मान करके पकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसके स्थान पर जो लोप आदेश हुआ है तो वो स्थानीय बात हो जाता है। कहाँ? पूर्व विधि कर्तव्य में। यहाँ पर पूर्व विधि क्या है बताइए? तो यही तो संदेह था, वो जो पा है प का, तो उसमें द्वित्व जो होता है उसको पूर्व विधि नहीं माना जा सकता है क्या? द्वित्व का पूर्व विधि, वो पूर्व विधि थोड़े हुआ, वो तो पा को द्विर्वचन हुआ है। उससे पीछे यदि कोई विधि हो पूर्व विधि तब हो जाएगा, तो इसे यहाँ पर तो पूर्व विधि है ही नहीं। अच्छा। स्थानीय वक्त जो करेंगे उससे पूर्व विधि, स्थानीय से पूर्व में जो पूर्व मन विधि हो रहा है, तो यहाँ पर तो ऐसा कोई है ही नहीं, इसलिए अच्छा परसेंट पूर्व विधि नहीं लगेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये शंका हो सकती है कि भाई जब पा को आप आतो लुपीटी जैसे आका लोप जब कर रहे हैं और फिर बाद में द्विर्वचनी से फिर जो है पा कर दे रहे हैं, पा आ जा रहा है, स्थानीय रूप रूपादेश कर रहे हैं, तो पहले ही द्विर्वचन करके आतो लुपीटी जब क्यों न कर दिया जाए? प्रश्न समझ में आया? हेलो? हाँ सर, पहले ही पापा करके पहले पापा कर दे, फिर बाद में आतो लुपीटी लगा देंगे। हाँ, तो फिर पहले लोप करो, फिर द्विर्वचनेची से रूपातिदेश करो, फिर पा करो, फिर पा तो फिर जो है ऐसा करो, तो ऐसा क्यों? इतना द्रव्य प्राणायाम करने की आवश्यकता क्या है? प्रश्न समझ में आया सभी को?
अनंत जी प्रश्न समझ गए? जी सर। गुरुकुल वाले समझे? अजीत श्रवण जी समझ में आया? हाँ हाँ। तो इसका उत्तर ये है कि देखो, एक आपको है कि एक परिभाषा है, पारिभाषिक है, पूर्व पर नित्यांतरंगपवादा नाम उत्तरोत्तरम बलीय। पूर्व पर नित्यांतरंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बलीय, माने पूर्व सूत्र से पर सूत्र बलवान होता है, अब पूर्व और पर से नित्य बलवान होता है, पूर्व पर और नित्य से अंतरंग सूत्र बलवान होता है, और पूर्व पर नित्य अंतरंग से अपवाद सूत्र बलवान होता है। क्रम है, माने पूर्व से पर बलवान होता है, स्ट्रांग होता है, पर पूर्व और पर दोनों से नित्य बलवान होता है, पूर्व पर नित्य से अंतरंग बलवान होता है, और नित्य माने और पूर्व पर नित्य अंतरंग से अपवाद बलवान, उत्तरोत्तर आगे बलवान होता है। समझ गए जी? एक परिभाषा है। तो यहाँ पर जे देखिए, पा को जब आप द्विवचन कर देंगे पापा, उसके बाद भी आतो लोप इति जैसे आकार का लोप होगा कि नहीं होगा जी? जब आप द्विवचने क्या बोलते हैं कि आप लिटि धातु अभ्यास से पा को जब आप अतुष कर देते हैं तो पापा हो जाता है, उसके बाद फिर असंयोगालित करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ हाँ, यदि नहीं करेंगे तो पापा तो किसी दिन नहीं हो पाएगी ना। हाँ और यदि हम पहले ही लोप कर देते हैं और उसके बाद जब हम द्विवचन करते हैं तो स्थानीय रूप करके भी पाप पाप अतुष हो ही जाता होता ही है। स्थानीय पद को द्विवचन करने के लिए द्विवचन कर्तव्य है, स्थानीय रूप होती, द्विवचन कर्तव्य में ही केवल स्थानीय रूप होता है। तो पहले आप कर देते हैं, माने कृताकृत प्रसंगियो विधि सदित्य, करने पर भी और न करने पर भी। यदि आप द्विवचन कर देते हैं तब भी लोप प्राप्त है, और द्विवचन नहीं करते हैं तब भी लोप प्राप्त है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ आप जो है पा अतुष को आप लिटि धातु और अनभ्यास सस्य से द्विवचन कर दें, उसके बाद भी आतो लोप पेटी जैसे आकार का लोप प्राप्त होगा, और यदि आप द्विवचन नहीं करते हैं तब भी आकार का लोप होगा। तो दोनों स्थिति में आकार लोप प्राप्त है। तो ये कौन सी विधि हो गई? नित्य विधि हो गई। कौन सी विधि हो गई जी? नित्य विधि हो गई। तो नित्य विधि होने के कारण जो है, नित्य विधि होने के कारण यहाँ पर पहले आतो लोपो इति से लोप ही होगा। समझ में आया? आतो लोपो इति से क्या होगा? लोप होगा। और दूसरी बात, लिटि धातु अभ्यास से जो है छठा अध्याय पहला पाद का 8वां नंबर सूत्र है, और आतो लोपो इति जो है 6-4-64 है, तो पर में भी है। तो ये भी है कि पूर्व से पर बलवान होता है, माने पा अतुष इस स्थिति में लिटि धातु अभ्यास भी प्राप्त है और आतो लोपो इति भी प्राप्त है। तो इसमें से कौन सा हो? पहले लिटि धातु अभ्यास हो कि आतो लोपो इति हो? तो इसका उत्तर है कि परत्वात्, क्योंकि लिटि धातु अभ्यास पहले है, छठा अध्याय पहला पाद का 8वां नंबर सूत्र है, और जबकि आतो लोपो इति जो है, माने आतो लोपा इति जो है वह छठा अध्याय चतुर्थ का सूत्र है, 64 नंबर सूत्र है। इसलिए इससे पूर्व में लिटि धातु अभ्यास पूर्व में है और आतो लोपो इति बराबर लोपा इति बाद में है, इसलिए पूर्व से पर बलवान होता है। तो परत्वात् और नित्यत्वात् पहले लोप ही होगा। समझ में आया जी? हाँ अनंत जी आप समझे? आतो लोप इति च पहले होगा, इसमें दो हेतु।
परत्वात और नित्यत्वात। अनंत जी समझ में आया? समझ में आ गया सर। अच्छा जी, श्रवण जी, बालबोध जी, मनीष जी, विद्यानंद जी, आप लोगों को समझ में आया? बालबोध जी, हेलो, बेचारा परेशान रहता है वहां पर। आप लोग हेलो, बालबोध हो गया। यहाँ दिखा रहा है कि नहीं कटा है, और वहां कट जाता, टावर ही चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर पहले लोप ही कर दो। पहले क्या करें? लोप। समझ में आया मैं जो क्या कहा श्रवण जी? और लो, तो एक तो ये हुआ कि परत्वात और नित्यत्वात, और तीसरा भी हेतु दे सकते हैं। बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, समझ में आया? हेलो हेलो, ओम, हेलो, चलो जी, क्या करें, हमारा क्या कर सकते हैं। तो पहले लोप ही कर दीजिएगा, फिर पपतु बन गए। हेलो, समझ में आया जी? बोले पा अतुस है, पहले लोप करे कि पहले द्विवचन करे, ये प्रश्न था। तो इसका उत्तर हमने जो दिया था वो सुन पाए थे? मैं बोला कि देखो, लिटि धातुर अभ्यास से कहाँ का सूत्र है? 618 है। और आतो लोपो इति ची कहाँ का सूत्र है? आतो लोपो इति च, हाँ 6464। तो बताओ पहले कौन सा सूत्र है, बाद में कौन सा सूत्र है? तो आतो लोपो इति, तो वी प्रतिषेधे परम कार्यम, माने पूर्व सूत्र से पर सूत्र बलवान होता है। मैंने बताया था कि परिभाषा है पूर्व पर नित्यांतरंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बलीय। पूर्व सूत्र से पर सूत्र बलवान होता है, पूर्व और पर से नित्य बलवान होता है, पूर्व पर नित्य से अंतरंग बलवान होता है, पूर्व पर नित्य अंतरंग से अपवाद बलवान होता है। हमने बताया था ना। तो यहाँ पर लिटि धातुर अभ्यास से पूर्व सूत्र है, और आतो लोप इति च पर सूत्र है, इसलिए परत्वात पहले लोप हो जाएगा, पहले द्विवचन नहीं होगा। समझ गए? सबको समझ में आ गया जितने भी विद्यार्थी है? पर में वो सूत्र है, इसलिए वह पहले लोप होगा, पहले द्विवचन नहीं होगा। ये सभी को समझ में आ गया? मनीष को, विद्यानंद को, श्रवण को, सबको पूछो आगे समझ में कि नहीं? हेलो, हाँ समझ लिया। तो बोला करो ना, जब 10 बार बोलेंगे तब बोलते हो। और दूसरा हेतु, अच्छा बताओ, आतो लोप इति से जो आ का लोप करोगे तब भी द्विवचन हो जाता है, और जब लोप नहीं करोगे तब भी द्विवचन होगा। तो आप जो है आतो लोप इति मैंने द्विवचन करने के बाद भी फिर आतो लोप इति होता है कि नहीं होता है?
आप पापा अतुष कर दोगे तब भी आ को लोप होगा, और जब आप द्विर्वचन करने से पहले भी आ का लोप होगा। तो कृताकृत प्रसंगी यो विधि सनित्य, कृत और अकृत प्रसंग में जो विधि होता है लोप करने पर भी द्विर्वचन हो रहा है, जब लोप नहीं करते हैं तब भी द्विर्वचन हो रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आतो लोप इति दोनों स्थिति में लग रहा है, द्विर्वचन करने के बाद भी लग रहा है और द्विर्वचन से पहले भी लग रहा है, इसलिए नित्य विधि हो गया। और नित्य विधि होने से जो है, नित्य विधि होने से ये पहले आतो लोप इति तो परत्वात नित्यत्वात, हमने कहा कि परत्वात नित्यत्वात ये आतो लोप इति लगेगा, समझ गए? हाँ, हालांकि ऐसा कोई कह सकता है कि भाई आप आतो लोप इति लगाओगे तब भी द्विवचन होगा, नहीं लगाओगे तब भी द्विवचन का होगा। तो इसीलिए ये भी इस आधार पर तो ये भी नित्य हो गया। जैसे उल्टा, उसका उल्टा भी हो सकता है भाई। वहां पर हमने आतो लोप इति में घटाया कि आप जो है द्विवचन कर दोगे तब वो भी तब भी आप आतो लोप इति विधि होगा, लोप विधि होगा, और जब नहीं द्विवचन करोगे तब भी लोप विधि होगा। ऐसे उल्टा हो जाएगा इसका। आप जब द्विवचन कर दोगे तब भी, जब द्विवचन करोगे तभी नहीं, आतो लोप इति से लोप करेंगे तब भी द्विवचन होगा, आतो लोप इति से लोप करेंगे तब भी द्विवचन होगा, और नहीं लोप करेंगे तब भी द्विवचन होगा। ये द्विवचन की विधि हो गई। तो आतो लोप इति से आकार लोप करोगे तब भी द्विवचन होगा, और जब नहीं करोगे तब भी द्विवचन होगा। दोनों स्थिति में ये भी नित्य हो गया। ऐसा कह सकते हैं कि द्विवचन विधि भी नित्य है। तो फिर क्या होगा? तो भी एक परत्वात, भाई वो भी नित्य, वो भी नहीं, तो परत्वात वो है, दोनों नित्य होने पर भी परत्वात जो है वो बलवान हो जाएगा। तो ये तो कृताकृत प्रसंगी यो विधि, करने पर भी जो हो रहा हो, जो विधि होता हो, करने पर भी और न करने पर भी तो नित्य होता है। तो पपतु बन गया, पपो बन गया, ये हमने बता दिया था। अब आगे है जगमतु, क्या सिद्धि है? बोलो बालबोध जी, श्रवण जी, बालबोध है कि नहीं? बालबोध गूंगा है, बालबोध कभी बोलता ही नहीं है। मेरे मुख से बालबोध का नाम निकलता है, बालबोध कभी चर्चा ही बोलता भी नहीं है कि वहां पर है कि नहीं है। बालबोध है? चलो जी, जगमतु फिर कट गया। जगमतु गमलरी धातु है, गमलरी माने गमलरी गतौ। यहाँ पर वैसे ही गम धातु से जो है पूर्वज जो है तस के स्थान पर अतुस ले आइए, और फिर जो है गम हन जन खन घन घसाम, गम हन जन खन घसाम लोप नेंगी से जो है अंग भिन्न कित गीत के पर रहते आजादी, कित गीत है ना जो कंगिति पड़ता है ना गम, तो आर धातुक भी है, तो उपधा को लोप होता है। तो यहाँ पर गकार जो अकार उसका लोप हो जाता है। और फिर जो है लिटि धातुरन अभ्यास एकाच प्रथम से ये मने जो है लिटि धातुरन अभ्यास से द्विवचन होगा, तो वहां पर जो है द्विवचन इति आ जाएगा कि द्विवचन निमित्तक यदि अच परे हो तो द्विवचन निमित्तक अच परे है, तो उसका अ द्विवचन निमित्तक अच परे है, तो अच के स्थान पर जो आदेश है वह स्थानीय रूप होता है। तो स्थानीय रूप हुआ तो गम हो गया। तो गम अतुस, गम अतुस, फिर जो है गम हन जन खन घसाम लोप से जो है उसका लोप हो जाएगा। या पहले केवल बस स्थानीय रूप उसके लिए करते हैं। श्रवण, हेलो, तो गम हन जन खन घसाम लोप से जो है गकार के आकार का लोप हो गया हुआ। तो गम अतुस है, पूर्वाभ्यास हलादि शेष
और फिर कुहोचु। अभ्यास कवर्ग हकार को जो है चवर्ग होता है, तो कवर्ग है ग, उसको चवर्ग हो गया। तो में से ग जो तीसरा वर्ण है तो उसके स्थान पर स्थानांतर से ज हो गया, तो जग हो गया जग, और मतुस हो गया विसर्ग आकर के जगमतु बन गया। इसी प्रकार से जगमुह बन जाएगा उस आकर के, जगमतु जगमुह। जगामा जगमतु जगमुह, तिप्तस झी है ना जी, तो झी को जो है वो मैं नल अतुस परसम पर नल अतुस थल अतुस नल अतुस उस हो से जगमुह बन जाता है। इसमें कोई शंका? सभी को समझ में आ गया? बालबोध जी समझ में आया? श्रवण जी समझ में आया? हाँ जी, हाँ, तो जगमुह। अब आगे है चक्रतु। आप लोग समझे जी? स्वाति जी आप समझे? आगे है चक्रतु। शुक्री धातु है, पूर्व सभी सूत्र लगाओ और तस के स्थान पर तुस कर दो। यहाँ पर लिट से जो है इसका धातु संज्ञा है, और आधातु संज्ञा होने से सार्धातु का धातु कैसे जो गुण प्राप्त हुआ, अतुष को बाद में क्री की गुण अंग संज्ञा है, अस्मात् प्रत्यय विधिष्ठा प्रत्यंगम संग, और अंगस्य के अधिकार में जो है सार्धातु का धातु कैसे गुण प्राप्त हुआ, सार्धातु का धातु प्रत्येक अंत को गुण होता है, परंतु असंयोगान लिटकित असंयोगान धातु से पर्याप्त लिटकित होता है, तो कितबत हो गया, तो कंगति जैसे है निषेध हो गया। अब जो है इको नची से यणादेश हो गया, क्र अतुश्री को हो गया। अब यहाँ पर भी जो है क्र है, री को र हुआ है, तो यहाँ पर लिटि धातुरन अभ्यासस्य, लिटि धातुरन अभ्यासस्य से दुर्वचन प्राप्त हुआ, तो यहाँ प्रथम एकाच मिला ही नहीं, अजाय द्वितीय एकाच और हलादी में प्रथम एकाच, तो फिर जो है दुर्वचन से रूपादि होगा, पर को निमित्त मान करके दुर्वचन निमित्तक अच के परते, अच के स्थान में जो आदेश होता है स्थानीय रूप होता है, तो क्री हो गया, क्री क्र अतुस ये हो गया। और फिर पूर्वाभ्यास, और फिर उरत, रिवर्ण के स्थान में अभ्यास से रिवर्ण से स्थान में अण अत भवती, रिवर्ण के स्थान में अकार आदेश होता है, अभ्यास रिकार जो है रिवर्ण है उसके स्थान पर अकार होता है, तो अकार क्या उरन रफरा हो गया, तो री को कर हो गया। ये उरत आपको समझाया हूँ कि नहीं समझाया हूँ? नहीं जी अनंत जी, उरत सूत्र बताया हूँ नहीं बताया हूँ? तो ये कर लो, देख लो, बताया 766 है, बताया हुआ हूँ ना? क्या बताया? तो फिर इसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जो है उरत कहता है कि अभ्यास जो है ना, पूर्वाभ्यास, अभ्यास के अवयव जो रिकार है उसके स्थान पर जो है आकार कर लो। तो रिवर्णांत जो अभ्यास है उसके अंतिम के स्थान में आकार होता है, तो रिवर्णांत से अभ्यास विशेष रिवर्णांत रिवर्ण विशेष रिवर्णांत से अभ्यास से आकार आदेश होती। तो रिवर्णांत अभ्यास जो है क्रिया उसका अंतिम जो है उसके स्थान पर आकार होगा, तो आकार जब भी होगा तो उरण पर रिवर्ण के स्थान में जो अने प्रसजमाने वाला पर होता है तो कर बन गया, मैंने री को अर हो गया, मैंने तो कर अतुस हो गया। फिर जो हलादी से कर दीजिए और फिर कोहचू, अभ्यास कबर हकार के समय चवर्ग होता है, तो क को च हो गया स्थानीय से, चवर्ग में क प्रथम वर्ण इसलिए च भी प्रथम वर्ण, चक्र तुस हो गया, फिर चक्रतु बना, इसी प्रकार जो चक्रु भी बन जाएगा, तो चक्रतु चक्रु ये हो गया। सभी को समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया? बालबोध जी समझ में आया? हाँ बोला करो, आप तो बोलता हूँ आपका नाम और आप बोलते ही नहीं रहते हो। जहाँ नहीं समझ में आएगा तो पूछो, 1000 बार पूछो, 1000 बार समझाएंगे।
और जो नहीं समझते तो बोला कि नहीं समझ में आया, नहीं कि जी कर देना, प्रतिष्ठा के चल दे। आगे है निनय। अब आगे है निनय निनाय। तो निनय णीय प्रापने धातु है, णीय प्रापने धातु है और अनुबंध करके नी बचेगा और फिर जो है णोलह। णोलह जो है धातु के आदि जो नकार उसको णकार हो जा, णकार उसको नकार हो जाता है उपदेश अवस्था में ही जो है। तो णोनः पीछे नायक इत्यादि की भी सिद्धि किए होंगे ना, तो हमने णोनः की सिद्धि बताया होगा, बताया हूँ ना कि नहीं बताया हूँ? बताया हुआ णोनः की, णोनः सूत्र का अर्थ बताया हूँ कि नहीं? बताया है। हाँ, अब तो जो है नकार के स्थान में णकार के स्थान में जो है ना नकार होता है, कोई विशेष है ही नहीं, बहुत ही सरल अर्थ है। इसलिए जैसे धात्वादेश सहसा है ना, धातु के आदेश सकार को सकार होता है, ऐसे ही धातु के आदि जो नकार है णकार है उसके स्थान पर जो है नकार हो जाता है। माने टवर्गी जो नकार है उसके स्थान पर जो है दंती नकार हो जाता है। बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो उपदेश अवस्था में ही होता है, इसलिए पहले ही कर देना है। उपदेश अवस्था या में उपदेश आदेश उपदेश से उपदेश की अनुमति आ रही है, उपदेश अवस्था में ही हो जाता है। तो नी हुआ और फिर जो है यहाँ पर उत्तम पुरुष जो है, उत्तम पुरुष मिप बस मस्त, तो मिप आ गया और मिप के स्थान पर जो है लिट लकार का है ये रूप, लिट आया, लिट चार धातुक है, लिट के स्थान पर जो है उत्तम पुरुष में मिप आ गया और मिप के स्थान पर पश्चिम पदानाम नल तुषु नल बमा, तो पश्चिम नल हो गया। तो नी और नल, नी और नल ये हुआ। अनुबंध लोप नी और अ ये हुआ। अब इस स्थिति में नल को मान करके नी की जो है अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, उस अंगस्य के अधिकार में अचोई नीति नित और नित के परिणते अजंत अंग के स्थान पर वृद्धि होता है। तो नित परे है तो इसलिए अजंत को वृद्धि हो गई, तो वृद्धि राधे स्थानांतरित करके नी को नौ हो गया है, नी को नौ हो गया है। नहीं होगा, सॉरी गलती में बोल दिया, नी को नौ ने नी को नहीं हो गया, नी को नहीं हो गया है और एचो या वाव करेंगे तो नाई बन जाएगा, नाई अ। अब जो है यहाँ पर जो है पूर्वती यहाँ पर भी जो द्वित्व प्राप्त हुआ, तो यदि यहाँ पर जो है नाय को यदि द्वित्व करते हैं, नाय को द्वित्व करते हैं तो क्या बनेगा? नाया बनेगा, अनिष्ट रूप होने लग जाएगा। नायक को द्वित्व करेंगे, नाया बन गया, जबकि निनाया बनाना, निनया निनाया दो बनता है। तो अभी ऐसा क्यों हुआ वो आपको बताएंगे, केवल निनाया की सिद्धि अभी हम कर रहे हैं, अनिष्ट रूप हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर द्विवचनेसी से रूपाधिदेश कर दीजिए, तो हो जाएगा नई नई नाय अ, ऐसा हो गया। द्विवचन निमित्त कच परे हो तो अजादेश स्थानीय रूप होता था, अच के स्थान पर तो नहीं, मैंने आई है उसके स्थान पर आदेश हुआ है तो स्थानीय रूप नहीं हो गया।
तो द्विवचन कर्तव्य में। अब नहीं, और जब ये हुआ तो पूर्वाभ्यास और पूर्वाभ्यास और ह्रस्व, पूर्वाभ्यास ह्रस्व, पूर्व की अभ्यास संज्ञा होती है और फिर ह्रस्व हो जाता है, अभ्यास को ह्रस्व होता है, अभ्यास को ह्रस्व होता है। तो ह्रस्व होगा तो क्या होगा, ऐ को ह्रस्व क्या होगा जी, ई होगा। स्थानांतरतम से ऐ को जो ह्रस्व होगा वह क्या होगा, ई होगा, क्योंकि ऐ का है कंठ और तालु, कंठ और तालु है, और ह्रस्व में जो है वो जो है ह्रस्व में, तो यहाँ पर और क्यों नहीं हुआ ह्रस्व, ऐ की हुई क्यों, तो एच एक ह्रस्वादेश है। क्या है सूत्र जी, एच एक ह्रस्वादेश है। ह्रस्वादेश कर्तव्य में एच स्थाने ई के ह्रस्व भवति, ये शायद पहले पढ़ाया होगा कि एच एक ह्रस्वादेश है, पढ़ाया हूँ कि नहीं पीछे, एच एक ह्रस्वादेश से पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ जी, पढ़ा, अनंत जी पढ़ाया हूँ कि नहीं, देख रहा हूँ एच एक ह्रस्वादेश है, मेरा ख्याल है पढ़ाया है। ह्रस्व पढ़ाया हूँ, या मेरा ख्याल है, देख लीजिए, नहीं पढ़ाया होगा तो फिर मैं इसका बता दूंगा, परंतु सरल है, अर्थ है, बहुत ही सरल अर्थ है। ह्रस्वादेश कर्तव्य इस स्थान एक ह्रस्व भवति, ये है नियम सूत्र है। तो ह्रस्वादेश कर्तव्य में एच के स्थान में एक ही होता है, तो ऐ है, एच माने एव अयो, तो उसको एक ही होगा, तो अन होकर के ऐ को ई होगा, तो नी नाय अनिनाय बन गया, एक एक पढ़ाया ही होगा, पढ़ाया ना आचार्य जी, ये तो पहले पाठ का ही सूत्र न, पहला पाद का थोड़े सूत्र है, 1-1-48 पहला पाद का थोड़े सूत्र है, पहला पाद का कहाँ सूत्र, कितने नंबर सूत्र है, 1-1-48 1-1-48, अच्छा हाँ तो ठीक है, फिर वो बताया ही हूँ। तो ह्रस्वादेश कर्तव्य एच स्थान एक ह्रस्व भवति, तो यहाँ पर निनाय बन गया। एक सूत्र है निर्णय कैसे बनेगा, तो यह नलुत्तमो बा सूत्र है। क्या सूत्र है जी, ये नहीं नलुत्तमो बा 7-1-91 नंबर सूत्र, ये निकाल लीजिए, 7-1-91 सप्तम अध्याय पहला पाद का 91 नंबर सूत्र है, निकालो जी श्रवण जी। 7-1-91 7-1-91 91 नंबर सूत्र है, नलुत्तमो वा। क्या सूत्र है जी, नलुत्तमो वा, निकाल लिया बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, निकाल लिया नलुत्तमो वा। हेलो, म्यूट कर दिए हो क्या श्रवण, आप लोग निकालिए जी। जी तो नलुत्तमोबा कहता है नल लकारांत पुंलिंग, नल शब्द प्रथमा एक वचन, और उत्तम अकारांत पुंलिंग उत्तम शब्द प्रथमा एक वचन है, और वाह अव्यय पद है। तो इसमें कोई समास है ही नहीं, तो वहां कट गया, क्या बताऊं। तो नल जो है प्रथमा एक वचन है, उत्तम प्रथमा एक वचन है, वह अव्यय पद है। अनुवृत्ति जो है गोतोणित से नित की अनुवृत्ति आ रही है, गोतोणित जो है उससे नित अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी,
अर्थ है उत्तमः नल, नल जो है विशेष है, उत्तम विशेष है। cannot be completed at the moment. Please try after some time. अर्थ है उत्तमः नल विकल्पेन णित् भवति। क्या हुआ जी? उत्तमः नल, नल उत्तम बात निकाल लो जी, 7 एक निकाले हो तो नल प्रथमा व्यक्ति है, उत्तम प्रथमा है, वाभ्य, इसमें कुछ नहीं है विशेष। और गोतोणित जो ऊपर सूत्र है 7 1 90 उससे णित की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ हो गया उत्तमः नल, माने उत्तम ने उत्तम पुरुषस्य नल, इसका मतलब ये हुआ उत्तमः नल माने उत्तम पुरुषस्य नल, उत्तम पुरुष का जो नल है वो वा माने विकल्पेन णित् भवति। उत्तम पुरुष का नल विकल्प से णित होता है, अर्थात एक बार णित तो है ही, एक बार नहीं भी माना जाता, नित्य होते हुए भी नित्य नहीं माना जाता है, नित्य होते हुए भी नित्य नहीं माना जाता है। तो जिस पक्ष में नित्य नहीं होगा उस पक्ष में सार धातु कार धातु से गुण हो जाएगा और गुण होकर के ने हो जाएगा, और फिर उस ने को जो है से अय हो गया तो नई अ हो गया। अब यहाँ पर जो है द्विर्वचन लग जाएगा, नहीं लगेगा तो अनिष्ट रूप होने लग जाएगा, इसलिए द्विर्वचन निमित्त ची परता अजादेश से स्थानीय रूप होती, तो इसलिए ने हो गया, ने नई आ। अब जो है पूर्वभ्यासा ह्रस्वत और ह्रस्व होगा तो एच ह्रस्वादेश है, ह्रस्वादेश से कर्तव्य एच स्थानीय एक ह्रस्व भवति, तो नी हो गया, तो नी नय बन गया। तो निनय निनाया समझ में आ गया जी? नलो तो सब जब विकल्प से नित बत हुआ तो जिस पक्ष में नित होगा उसमें निनाय बन जाएगा, जिस पक्ष में नित नहीं होगा निनया हो जाएगा। समझ में आया सभी को जी? इसमें किसी को कोई शंका तो नहीं है? गुरुकुल वाले को कोई शंका है? नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं। आगे है लुई छेदने धातु से वैसे ही जो है दो तरीके का रूप बन जाएगा। लू धातु है उससे तिप हुआ, तिप को जो है नल किया, सॉरी मिप है, मिप के स्थान पर नल किया, और फिर जो है इकोनेची, मैंने सॉरी इकोनेची बोल रहा, इकोनेची प्राप्त है पर तो गुण साधात कार्तिक से जो है गुण प्राप्त है। जब नरुत्तमवाद से नितबत कर दिया, अनितबत विकल्प से हुआ तो जिस पक्ष में नित नहीं होगा उस पक्ष में तो उस साधात से गुण हुआ, लो हो गया, और उसको फिर जो है लो अ करेंगे लव अ, ऐसा हुआ लव। अब इसके पश्चात जो है द्विवचन से जो है द्विवचन निमित्त अच्छी पड़ता आजादेश से स्थानीय रूप होती, स्थानीय रूप हो गया तो लो ऐसा हो जाएगा स्थानीय रूप। तो लो लव अ पूर्वभ्यास और ह्रस्व, तो लो तो लू लव अ, लू लव, लू लव ने मैंने काटा, और जब वृद्धि पक्ष हो जाएगा तो लू लावा ये बन जाएगा, और इसमें कुछ भी नहीं है, उसी तरीके से होगा। समझ गया सभी जी? लुलवा लुलाबा, निनया निनाया लुलवा लुलाबा, ये दे हो गया। समझे अजय जी? जी गुरुकुल वाले को समझ में आया? अब एक और इसमें रह गया है, उसको कर लेते हैं। आगे चले, आगे आटी तत्, आटी तत् ये लुंग लकार का रूप है, तो उस
उसने भ्रमण करवाया। आटितत अटगतौ क्या धातु है जी? अटगतौ। और अट धातु अनुबंध लोप, फिर धातु संज्ञा होने से हेतुमती च, हेतुमती च। हेतुमान अर्थ में जो है हेतु और हेतुमान बताया था ना, इसका अर्थ बता दिया उन्होंने हेतुमती च का जी। तो इससे धातु से निच प्रत्यय होता है हेतुमान अर्थ में, प्रेरणा अर्थ में जो हुआ। तो अट निच अनुबंध लोप, अट ई। अब ई को मान करके अट की अंग संज्ञा होने से अतोध्याय से जो है वृद्धि हो गई। वृद्धि क्या है? वृद्धि आदेश। तो आट ई आटी बन गया। अचिन्हम परिणम। अब सनातन धातु से इसकी धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला। धातु का अधिकार में लुंग प्रत्यय हो गया। धातु से लुंग प्रत्यय होता है तो आटी लुंग हो गया। और पूर्वज जो है उत्पत्ति कर दीजिए, तिप ले आइए। और तिप जो है इस स्थिति में जो है स्त्रीलुंगी, लुंग प्रत्यय स्त्री होता है, धातु से परे स्त्री होता है। और उस स्त्री को जो है चंग हो जाता है। णी श्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग। 3:1:48 नंबर है सूत्र, निकाल लीजिए। तीसरा अध्याय पहला पाद का 48 नंबर सूत्र है। 3:1:48 लो। 3:1:48 णी श्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग निकाल लिया। णी श्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग निकाल लो। हाँ, गुरुकुल बार निकाल लीजिए। हाँ तो निकालो जल्दी से। णी श्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग 3:1:48 नंबर सूत्र है। निकाल लिया। णी श्री द्रुश्रुभ्य गणिश्च श्रेश्च द्रुश्च श्रुश्च इति नी श्री द्रुश्रु माने श्रुवाः नी श्री निश्च श्रेश्च द्रुश्च श्रुश्च इति नी श्री द्रु श्रुवाः गुरु गुरु गुरवाः होता ना, या श्रवः निश्री द्रुश्रवः निश्रिद्रुश्रवः इतरेतर योग द्वंद्व तेभ्य निश्रिद्रुश्रुभ्यः इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। स्ले लुंगी जो है उससे स्ले की अनुवृत्ति आ रही है। लुंगी आहिर है स्ले लुंगी पूरे सूत्र की, और धातु का अधिकार धातु भी आ रहा है। स्ले लुंगी 3:1:43 है, उसे स्ले लुंगी से लुंगी आ रही है। और स्ले सिच 3:1:44 है, स्ले की अनुवृत्ति आ रही है। मैंने स्ले लुंगी से लुंगी और स्ले सिच से सिच की अनुवृत्ति आ रही है। और धातु जो है धातु की जो अनुवृत्ति है धातु रेखा चौलादे क्रिया समभियारे यंग, इसे धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? नहीं है प्राप्त श्री सेवानाम द्रुगतो श्रु। तो नी श्री द्रु श्रु, श्रु भी गति अर्थ में मैंने यहाँ पर जो है नी का मतलब है ण्यंत धातु। ण्यंत नी मतलब ण्यंत लेना है। तो क्या हो गया? ण्यंतेभ्य अलग करेंगे तो मैंने ण्यंतेभ्य धातुभ्य परः और नी श्री द्रु श्रु इत्येतेभ्य धातुभ्य परः स्ले स्थाने चंग भवति। कर्तरी वाचिनी लुंगी पर था। कर्ता वाचक लुंग परे हो तो चले के स्थान में चली के समय चंग होता है।
न्यंत धातु से परे, श्री धातु से परे, द्रु धातु से परे, श्रु धातु से परे। तो ये अर्थ हुआ, समझ गया जी। मैंने कर्तरी लुंगी परता, मैंने कर्तावाची लुंग परे हो और नी श्री द्रुश्रु इत्येतेभ्य धातुभ्य परः, तो नी माने न्यंतेभ्य धातुभ्य और श्री द्रुश्रु इत्येतेभ्य धातुभ्य परः श्लेष स्थाने चंग भवति, तो चंग हुआ। तो यहाँ पर जो है आटी तत्व जो है, तो देखिए आटी न्यंत धातु है, न्यंत धातु से परे चली जो है, चली के स्थान में चंग हो जाएगा। तो आटी चंग और तिप है, अनुबंध लोप। आटी अ, चंग का अ बचेगा, अनुबंध लोप होकर के हलंत्यम से च चूटू से तस लोप दस लोप, आटी माने आटी अ तिप। इस स्थिति में नेरणिति, नेरणिति कहता है अनिट आदि आधातुक प्रत्यय नी का लोप होता है। 6451 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, छठा अध्याय चौथा पाद का 51 नंबर सूत्र है। 64 छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 51 नंबर सूत्र है, 51। नेरणिति निकाल लो, नेरणिति निकाल लिया। 6451 नेरणिति गुणी है। इकारांत पुंलिंग नी शब्द षष्ठी युक्त एक वचन है। अनिति सकारांत पुंलिंग अनिट शब्द सप्तमी युक्त एक वचन है। समास है अनिति में न इति यस्य अनिट तस्मिन् अनिति, माने इट है जिसका इट नहीं है, जिसको इट नहीं हुआ वो अनिति हो गया, जिसको इट आगम नहीं होता है, बहुब्री समास है। और इसमें जो है अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है, और इसमें अतो लोप जो 6448 है उससे लोपा की अनुमति आ रही है, 6446 है उससे आर्ध धातु की अनुमति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, अनिटादौ। यहाँ पर जो है अनिति जो है आर्ध धातु का विशेषण है, इसलिए सप्तम्यंतम विशेषणम तदाते संज्ञा स्यात्, तो सप्तम्यंत तदादि संज्ञा, इसलिए अनिटादौ आर्ध धातु के परतः, ऐसा अर्थ हो गया। अनिटादौ आर्ध धातु के परतः ने स्थाने लोपादेश होती, यह अर्थ हुआ कि अनिटादि आर्ध धातु के परते नी के स्थान पर लोपादेश होता है, अर्थात नी का लोप होता है। तो यहाँ पर जो है देखना यह है कि आटी तत्व जो है, इस आटी तत्व में ये देखो अनिटादि आर्ध धातु पर आर्ध धातु है ही अनिट है, तो अनिटादि आर्ध धातु पर रहते क्या होता है, नी का लोप होता। तो आटी में ई जो नी है उसका लोप हो गया। तो 8 अ तिप जो है, तिप में भी संज्ञा संज्ञाति करके ती बचेगा, से गीत संबंधी जो इकार उसका लोप होता है। तो 8 अ त ये हो गया। अब इस स्थिति में 8 अ त, इस स्थिति में एक सूत्र है, णौ चंग उपधाय ह्रस्व से उपधा को ह्रस्वत्व हुआ, उपधा को जो है ह्रस्व हुआ है। तो ह्रस्व है णौ चंग उपधाय ह्रस्व, इससे हुआ है 741 नंबर सूत्र निकालिए। सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है 741, सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है 741। निकाल लिया, निकाल लिया। 741 तो नौ चंग उपधाय ह्रस्व, और नौ जो है इकारांत पुंलिंग नी सप्तमी एक वचन है, चंगी नकारांत पुंलिंग चंग शब्द सप्तमी एक वचन है, उपधाया आकारांत उपधा शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, ह्रस्व आकारांत पुंलिंग ह्रस्व प्रथम एक वचन है।
अंगस का अधिकार है। तो क्या हो गया? चंग परेणौ, चंग परेणौ, चंग परेणौ अंगस्य अवयवस्य उपधायाः स्थाने ह्रस्वो भवति। चंग परेणौ अंगस्य उपधाया, तो चंग परक नी के परे रहते, तो चंग परक नी, तो यहाँ पर चंग परक नी कहाँ है? नी का तो ई का तो लोप हो गया है। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय को लक्षण मान करके कार्य होता है। तो चंग परक जो है नी परे मिल गया, तो चंग परक नी के परे रहते, और जो है चंग है, तो चंग परक नी के परे रहते उपधा, अंग के जो उपधा है, तो चंग परक नी के परे रहते, नी को मान करके क्या बोलते हैं, अट की अंग संज्ञा थी ना, तो चंग परक नी के प्रति अंग के उपधा जो है उसके स्थान पर ह्रस्व हुआ, तो अट हो गया, अट अत। इस स्थिति में चंगी, 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 ये 6-1-11 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 6-1-11 बहुत ही सरल अर्थ है, निकाल लीजिए। 6-1-11 फिर कट गया। निकाल लो। 6-1-11 निकाल लिया। 6-1-11 चंगी, चंगी निकालो, चंगी निकाल लिया। और तो क्या? चंगी परतः, चंगी सप्तमी एक वचन है, ऊपर से धातु अनभ्यासस्य एकाचो द्वे प्रथम सजादे द्वितीय से, ये सब की अनुमति आ रही है। धातु लिटि अभ्यास से धातु की अनुमति आ रही है, अभ्यास की अनुमति आ रही है, और एकाचो द्वे प्रथम सजादे से दोनों अधिकार है ही। तो क्या अर्थ होगा? अर्थात चंगी परतः अनभ्यास से धातु अवयवस्य प्रथम से एकाचो अजाद्वितीय एकाचो द्वे भवतः। तो अर्थवा कि चंग के परे रहते, चंग है और उस चंग के परे रहते अनाभ्यास, जिसके अभ्यास जन्मी है, तो अनाभ्यास धातु जो है, अनाभ्यास धातु जो अट है, तो अनाभ्यास धातु के प्रथम एकाच और अजादि द्वितीय एकाच द्विवचन होता है। तो अजादि द्वितीय एकाच को, तो अजादि है, अट अजादि है, उसके द्वितीय एकाच, द्वितीय एकाच कहाँ है जी? द्वितीय एकाच तो है ही नहीं, संघ के मतलब जो है परे रहते। तो फिर यहाँ पर द्विवचन चिकता की पर निमित्तक द्विवचन निमित्त पर द्विवचन निमित्तक के पर रहते अजादे से स्थान लोप होती। तो ई का जो लोप हुआ था नेरोनिटी सेनिट आदि आधारिक प्रत्यय जो है नी के ई का लोप हुआ था, उसका स्थानीय रूप हो गया टी, तो हो गया अटी ट अत, ये हो गया तो रूप अटी ट अत अटी तत्। अब जो है इस स्थिति में आठ आगम होता है, आठ अजादी नाम, अजादियों को आठ आगम होता है, लुंग के परे रहते, लुंग लग्न छोड़दाता जो था, तो आज आठ अजादी नाम। इसका अर्थ बताया हूं कि नहीं? नहीं बताया तो निकाल लीजिए। 6-4-72 नंबर सूत्र है। नहीं बताया सर, नहीं बताया हो तो निकाल लीजिए। 6-4-72 6-4-72 नंबर सूत्र है, निकाल लिया। तो आठ अजादी नाम, 8 सकारांत पुंलिंग 8 शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचन है 8, और अजादी नाम, अजादी इकारांत पुंलिंग अजादी शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। समझ गए जी? षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अब आजादी में समास है, अच आदि ही येषाम तानी इमानी अजादीनी, अच आदि अवयव है जिनके, वे आजादी हुए, तेषाम आजादी नाम। तो ये नपुंसक लिंग है,
पुंलिंग बोल दिया था परंतु नपुंसकलिंग। लुंग लंग छोड़दात्त की मृत्यु आ ही रही है, लुंग लंग लिंग शु उदात्त और अंगस का अधिकार है ही। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हुआ कि लुंग लंग लिंग शु परतः अजादीनाम अंगानाम, अंग संज्ञा के अधिकार में अजादीनाम अंगानाम आद्य व्यवह आठ आगमो भवति। मने अजादी अंगों के स्थान में आठ आगम होता है। लुंग लंग लिंग प्रत्यय के परे रहते और वह सच उदात्त भवति, उदात्तस्थ स भवति और उदात्त भी होता है। तो यहाँ पर क्या है? लुंग है, लुंग है, लुंग लकार पर है तो आजादी, आजादी जो है अंगों को जो है आठ आगम होता है। तो आजादी अंग उसको आठ आगम होता है। आठ और टी त अत और फिर आठ का अनुबंध लोग तो आ अ टी ट अत, फिर भी जो है आटश्च, आटश्च से वृद्धि हो गई है इसकी। आटश्च सूत्र बताया हूं कि नहीं? नहीं बताया तो निकाल लीजिए। 86 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का 86 नंबर सूत्र है, वो वृद्धि करता है। 6-1-86 86 निकाल लिया जी। अजय 87 नंबर बारे में 87 है। आटश्च प्रकारांत पुंलिंग 8 शब्द पंचमी के वचन च व्यापद है। वृद्धि रची जो है 6-1-85 से वृद्धि की अनुमति आ रही है और एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है ही, और अच्छी को जैसे अच्छी की अनुमति आ रही है, संहिता एवं जो है उसकी अनुमति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? 8 पंचमी है, अर्थ हो गया 8 से उत्तर अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश होता है। यह है कि 8 परो योवच अचि पूर्व यो 8 तयो पूर्व परियो आडचो स्थाने वृद्धि एक आदेश होती। वृद्धि एक बने 8 से, बहुत ही सरल अर्थ है कि 8 माने 8 से उत्तर, ये अर्थ हो गया। तो 8 से उत्तर, तो 8 से उत्तर जो भी अच बने 8 से बने 8 से उत्तर अच पर रहते, ऐसा कर ले, सामान्य रूप से कर दीजिए। 8 उत्तर से अची परत पूर्व परियोस्थाने वृद्धि एकादश होती, तो वृद्धि एकादश होता है। या 8 से उत्तर जो अच और उस अच के परते पूर्व में जो 8, उन तयो पूर्व परियोस्थान, उन दोनों पूर्व अपर के स्थान पर जो है पूर्व और पर जो अच है उसके स्थान पर जो है वृद्धि एकादश होता है संहिता विषय में। तो यहाँ पर जो है वृद्धि हो गया और वृद्धि होने से आटीतत ये बन गया। सभी को समझ में आया जी? कोई इसमें शंका? नहीं समझ में आया हो तो बता सकता हूँ। गुरुकुल वाले को समझ में आया? अजी हेलो, बालबोध रवान समझ में आया आप लोगों को? अनंत जी, स्वाति जी, त्रिलोन जी, सबको समझ में आया? समय हो गया, आप मंत्र पाठ करें जी। मैं करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।